हेयर फॉल यानी बालों का झड़ना बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है मेल्स फीमेल्स दोनों में ही। और अगर टाइम रहते इसको कंट्रोल ना किया जाए ना, इस इशू को एड्रेस ना किया जाए, तो क्या होता है कि मेल्स में आगे चल के बाल्डनेस हो जाती है और फीमेल्स को हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है, यानी कि बहुत कम जो हेयर हैं वो रह जाते हैं, बहुत पतले से हेयर हो जाते हैं उनके। और बालों के झड़ने का कोई एक रीज़न नहीं होता, मल्टीपल रीजंस होते हैं। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। अगर आपका जो लाइफस्टाइल है वो ठीक नहीं है या आपकी कोई हैबिट्स ऐसी हैं जिसकी वजह से आप खुद ही ऐसे स्टेप्स ले रहे हो कि बाल डैमेज हो रहे हैं, तो उससे भी जो हेयर फॉल है उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। या फिर आप जो डाइट है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशंस जो होने चाहिए, जो हमारी बॉडी को मिलने चाहिए, जिससे कि वो हेयर्स तक उस स्ट्रेंथ को पहुंचा पाए, वो नहीं पहुंच रहे होते, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। पॉल्यूशन की वजह से भी हेयर फॉल होता है। एंड इवन जो सबसे इग्नोर्ड एस्पेक्ट है वो है टैप वाटर में आने वाला हार्ड वाटर, क्योंकि हम उसको डायरेक्टली नहीं पी सकते ना, क्योंकि वो हार्ड वाटर होता है। उसकी वजह से भी जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है ना वो बढ़ जाती है। और इन सब रीजंस के अलावा कई बार हमारे कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिनकी वजह से जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। हाय, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही टिप्स शेयर करने वाली हूं, जिनको फॉलो करके आप अपने जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है ना उसको कंट्रोल कर सकते हो, साथ ही साथ अपने बालों को और ज़्यादा हेल्दी बना सकते हो। हेयर केयर से रिलेटेड अगर आप और वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब सबसे पहले तो हम उन हैबिट्स की बात करते हैं जिनकी वजह से हम खुद अपने हेयर को डैमेज कर रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये आता है कि हमको ना बालों को बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करना, डेली वॉश नहीं करना। जिनके बहुत ऑयली हेयर हैं वो भी ड्राई शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। डेली वॉश करने से हमारे स्कैल्प से नेचुरल ऑयल्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्कैल्प ड्राई हो जाती है। और जितना ज़्यादा बार बार वॉश करोगे ना उतनी ज़्यादा हेयर ब्रेकेज होती है। तो बेटर है कि हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही अपने हेयर को वॉश करो, सल्फेट फ्री शैम्पू से वॉश करो, क्योंकि जो सल्फेट है वो एक तरह से डिटर्जेंट में यूज़ होने वाला केमिकल होता है, बहुत हार्श होता है वो हमारे हेयर के लिए। और जब हमारे हेयर गीले गीले हों तो गीले गीले हेयर को बांधना भी नहीं होता हमको, और उनको हमको कोम्ब भी नहीं करना होता। अगर हम गीले हेयर को डिटैंगल करने की कोशिश करेंगे या फिर ऐसे ही बांध लेंगे ना, तो उससे हमारे हेयर की जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही हमको कॉम्ब करते हुए ना अपने हेयर को इस बात का ध्यान रखना है, जब भी हमको कॉम्ब करनी स्टार्ट करनी है, हमको यहाँ से एंड से स्टार्ट करना है, धीरे धीरे हमको ऊपर तक जाना है। ऊपर से ही अगर हम स्टार्ट कर देंगे ना, रूट्स के पास से कॉम्ब करनी स्टार्ट कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि जो हेयर है यहाँ से रूट्स वो वीक हो जाएंगी, क्योंकि एकदम से प्रेशर पड़ेगा उनके ऊपर। दूसरा ये है कि हम कॉम्ब कौन सी हेयर यूज़ करते हैं। तो कॉम्ब का क्या है कि मोस्टली लोग ना प्लास्टिक की कॉम्ब यूज़ करते हैं। अब देखो, जो हमारी स्कैल्प है ना उस पर भी स्किन है। अब बॉडी पे हम कहीं पे भी प्लास्टिक का ब्रश यूज़ नहीं करते ना। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो बहुत हार्श होता है, वो हमारी स्किन को डैमेज कर सकता है। तो उससे भी जो हमारी स्कैल्प है ना वो इरिटेट होना शुरू हो जाती है, वो एक तरीके से डैमेज होने शुरू हो जाते हैं हमारे रूट्स, क्योंकि वो बहुत हार्श होता है हमारी स्किन के लिए। तो बेटर है कि हम ना एक वुडन कॉम्ब यूज़ करें, क्योंकि जब हम वुडन कॉम्ब यूज़ करेंगे ना तो उसको हम अपनी स्कैल्प के ऊपर भी बिना किसी डर के यूज़ कर सकते हैं। और उससे क्या होगा कि जो ब्लड सर्कुलेशन होगा स्कैल्प में वो भी अच्छे से होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक तरीके से मसाज हो जाएगी। जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा स्कैल्प में तो उससे हमारी जो रूट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। जब हमारी रूट स्ट्रॉन्ग बनेगी तो उससे हेयर फॉल होना भी कम हो जाएगा। अब जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ ये जो वुडन कॉम्ब है, नीम की कॉम्ब है ये वुडन, तो इसमें क्या है कि क्योंकि जो नीम होता है उसमें एंटी माइक्रोबायल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी एक तरीके से जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारी स्कैल्प हेल्दी बनती है। डैंड्रफ अगर हो तो डैंड्रफ के इशू को भी ये ट्रीट कर देता है। अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होती है, अच्छे से मसाज होती है। देन इसके ब्रॉड ब्रिसल्स हैं, यानी जब हम डिटैंगल करते हैं ना तो बाल बहुत ज़्यादा अड़ते नहीं हैं और बहुत ही इस तरीके से स्मूथली हम कॉम्ब कर पाते हैं, जिससे कि कॉम्ब करने की वजह से हमारे हेयर ब्रेकेज नहीं होती। तो प्लास्टिक की कॉम्ब यूज़ करने की जगह ना वुडन कॉम्ब पे हमें स्विच कर जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हेयर और हमारी स्कैल्प दोनों पे ही बहुत ज़्यादा जेंटल होती है, जिसकी वजह से हमारी स्कैल्प हेल्दी बनती है और हेयर फॉल भी कम होता है। और जब हम ऑयल मसाज करें ना तो उसमें एक विटामिन ई के कैप्सूल्स मिलते हैं मार्केट में, किसी भी मेडिकल स्टोर से भी मिल जाते हैं। तो उस कैप्सूल में से जो वो विटामिन ई वाला ऑयल होता है वो मिक्स करके लगा लो, तो उससे हेयर जो है बहुत ज़्यादा शाइनी बनते हैं, बाउंसी बनते हैं और हेल्दी होने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। अब हेयर फॉल का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है ना वो होता है बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होना। जब भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है ना तो हमारी बॉडी सबसे पहले क्या काम करती है कि वो जो हेयर है ना
उनको गिराना शुरू कर देती है, उनको वो झड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के इंटेलिजेंस को ये लगता है कि जो हेयर है उसके बिना भी हमारी बॉडी जो है वो काम चला सकती है, और वो बॉडी क्या है कि जो बचे कुछ न्यूट्रिशन उसके पास होते हैं वो इंपॉर्टेंट बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनको सप्लाई करना शुरू कर देती है। अब जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम कभी बीमार होते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर जब प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी होती है, या फिर जब हम वेट लूज करते हैं, जो भी ऐसी कंडीशन होती है ना जिससे हमारी बॉडी थोड़ी थोड़ी वीक हो जाती है कंपैरेटिवली पहले से, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं हम हेयर फॉल की। और जिन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल होता है उनमें मेनली होते हैं विटामिन सी, जो कि हमें आंवला से मिलता है। तो आंवला तो ना, अगर हम हेल्दी हेयर चाहते हैं तो अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कर लेना चाहिए, किसी भी फॉर्म में करें हम उसको। और भी कई सारे विटामिन होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि विटामिन B7 जो कि मेनली बायोटिन के नाम से जाना जाता है, विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई, विटामिन B6, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। अब हमारे साथ क्या होता है कि क्योंकि बहुत फास्ट लाइफस्टाइल है, डेली हम इस चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते कि विटामिन सी लिया कि नहीं, विटामिन B7 से रिच हमने कुछ लिया है कि नहीं, ये खाया कि नहीं, वो खाया कि नहीं। तो हम कोई भी सेफ मल्टीविटामिन अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि हमको उन सारे न्यूट्रिएंट्स का हिसाब ना रखना पड़े कि आज कौन सा खाया और आज कौन सा मिस हो गया। क्योंकि पहले भी कई वीडियोज़ में मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया है कि मैं भी आजकल हेयर केयर की तरफ थोड़ी ज़्यादा टेंशन पे कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने भी मल्टीविटामिन लेनी स्टार्ट कर दी है हेयर के लिए, और वो है ये सूलो की हैप्पी हेयर गमीज़। तो ये गमीज़ फॉर्म में है, यानी कि ये च्यूएबल है, जैसे बच्चों की मल्टीविटामिन वाली गमीज़ आती हैं बिल्कुल उसी तरह की है, बहुत टेस्टी है, 100% वेजिटेरियन है, और साथ ही साथ क्या है कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, वीगन है, जेलेटिन नहीं है इसके अंदर, और ग्लूटेन भी नहीं है। और क्यों सूलो की हैप्पी हेयर गमीज़ क्यों इतनी सारी मार्केट में आती हैं, वो इसलिए कि जो बाकी मार्केट में आती हैं ना उनके अंदर शुगर कंटेंट होता है, शुगर हमारे लिए हेल्दी नहीं होता। तो जो सूलो की हैप्पी हेयर गमीज़ हैं इसके अंदर शुगर नहीं है, तो ये शुगर फ्री है, इसमें नेचुरल जो केन शुगर होती है वो है। ये जो सूलो ने ये वाली जो हेयर गमीज़ बनाई है, जो हेयर के मल्टीविटामिन्स हैं, वो बेसिकली मॉडर्न साइंस और आयुर्वेदा को कंबाइन करके बनाई है। ये बहुत इजीली डाइजेस्टेबल है, और वैसे भी बहुत सी स्टडीज़ ऐसी हुई हैं जो ये बताती है कि अगर हम मल्टीविटामिन टैबलेट्स फॉर्म में खाते हैं ना, तो उनके कंपैरिजन में जो गमीज़ होती हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं और इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाती है बॉडी में। ये जो एक पैक है ये जिसमें 60 गमीज़ आती हैं, यानी कि हमको 2 खानी होती हैं डेली, एक सुबह एक शाम। इस तरीके की हार्ड फॉर्म में है ये गमीज़, तो एक सुबह एक शाम हमको खानी होती है, एक दिन में 2। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो 45 डेज़ के बाद आने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी हेयर फॉल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। और इसके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए रिकमेंड किया जाता है कि एटलीस्ट 90 डेज़ तक, यानी कि 3 मंथ्स हमको इसको कॉन्टीन्यूसली खाना है। तो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स जो है इसमें वो है आंवला और बायोटिन। तो अगर आप आंवला अलग से नहीं लेना चाहते हो तो आंवला इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और बायोटिन भी है जो हमारे हेयर को बहुत ज़्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है, साथ ही साथ न्यू हेयर की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। साथ ही साथ जिस कॉम की मैं बात कर रही थी, नीम कॉम की, वो भी इसके साथ फ्री आती है, ये सूलो की। तो यानी आप इसको बाय करते हो तो इसका ये बहुत सुंदर सा पैक आता है जब इसको ऑर्डर करो, और इसके साथ ये गमीज़ की बॉटल और ये जो कॉम है नीम वाली, तो दोनों का पैक आता है, यानी कि इंटरनल लेवल पे भी एड्रेस करेगा इशू को, हेयर फॉल की, और हेल्दी हेयर बनाएगा, और एक्सटर्नल लेवल पे जो ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए। तो ये एक तरीके से इसका कॉम्बो पैक आता है हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए, और इसको मेल्स फीमेल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसको बाय करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगी। सूलो की जो हैप्पी हेयर गमीज़ आती है ना, इनमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स, यानी कि वो सारे विटामिन जिनके बारे में बात कर रही थी, वो बिल्कुल राइट प्रोपोर्शन में इंक्लूडेड है, जो कि हमारे हेयर को हेल्दी बनाते हैं और उनके रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जिससे कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी कम हो जाती है और न्यू हेयर की ग्रोथ भी होती है। इसी के साथ हमको अगर हेयर फॉल हो रहा है ना किसी भी रीज़न से, तो हमको उसका स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि जो स्ट्रेस होता है ना वो अकेला भी एक रीज़न होता है हेयर फॉल की प्रॉब्लम का। अब अगर हमको पहले ही हेयर फॉल हो रहा है और हम एक और स्ट्रेस क्रिएट कर ले रहे हैं कि हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, और आप सोच रहे हो कि बालों को छुपा लो, या फिर आप आपकी सेल्फ एस्टीम जो लो हो रही है उसकी वजह से, वो नहीं होने देनी। आपको क्या करना है कि हेयर फॉल हो रहा है, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, और हमको क्या करना है, जो भी मैंने स्टेप्स बताए हैं उनको फॉलो करना है, ताकि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम प्लस नहीं करनी है, स्ट्रेस लेकर सॉल्यूशन में फोकस करना है, प्रॉब्लम पे नहीं। इसी के साथ इन केस अगर आपकी कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है ना, जिसकी वजह से आपको लगता है कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर को जाके कंसल्ट करना है और उनसे राइट मेडिसिन लेनी है पहले, ताकि जो हेयर फॉल का रूट कॉज है उसको वो ट्रीट कर सकें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आपने मेरा वीडियो आज पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना।
मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करके हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते।